हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम कैपेसिटर के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उससे हम कैसे कैपेसिटर के वैल्यू को निकालेंगे इसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है जिस पे लिखा हुआ है 104K400। इसका दोस्तों क्या मतलब हुआ इसके बारे में बताएंगे हम। तो दोस्तों ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपका होता है जो कैपेसिटर होता है उसका पहला नंबर, उसके वैल्यू का पहला नंबर होता है। और जो 0 लिखा हुआ है वो कैपेसिटर के वैल्यू का दूसरा नंबर होता है, डिजिट होता है। और जो तीसरा जो 4 लिखा हुआ है ये दोस्तों इसका होता है मल्टीप्लायर। जैसे हमने रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस हम बता रहे थे तो उसके बारे में हमने बताया था कि पहला डिजिट जो होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू का पहला अंक होता है और दूसरा जो डिजिट होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू का दूसरा डिजिट होता है और तीसरा जो अंक होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो उतना हम बराबर 0 लिख देते हैं। तो उसमें हम क्या बताते थे कि 0 लिखने के बाद या तो उसका वैल्यू हम किलो में लिखते थे या उसका वैल्यू हम ओम में लिखते थे या मेगा ओम में लिखते थे। लेकिन कैपेसिटर के केस में हम दोस्तों लिखते हैं इसका वैल्यू माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में या फिर पिको फैराड में लिखते हैं। तो उसी तरह से इसमें हम टॉलरेंस जो इसमें हम मल्टीप्लायर होगा 4 होगा तो इसके सामने हम लोग क्या करेंगे 4 0 बढ़ा देंगे, 4 0। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यू हम लिखते हैं पिको फैराड में, पिको फैराड। लेकिन दोस्तों ये तो चूँकि बहुत छोटा हो गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा बड़े क्वांटिटी में लिखने के लिए। पिको मतलब होता है जैसे दोस्तों गुणे 10 गुणे सॉरी होता है 10 पे -12 होता है। ये आपका पिको फैराड हो गया। तो इसकी वैल्यू देखो दोस्तों बहुत छोटे में लिखा हुआ, तो इसको हम छोटा करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम लोग लिखेंगे अगर 1000 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 100 नैनो फैराड आ रहा है। अभी भी दोस्तों इसको हम छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लिखना चाहें इतने भी सही हो जाएगा, आपका सही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहें छोटे में तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर एक बार इसको हम 1000 से और भाग देंगे तो ये 0 0 से कट जाएगा, इसका हो जाएगा 0.1 और इसकी वैल्यू हम दोस्तों माइक्रो फैराड में लिखते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने उसमें 1000 से डिवाइड करने के लिए बोला था, इसी तरह से इसमें भी डिवाइड करना है और इसकी वैल्यू को हम लोग नैनो फैराड या माइक्रो फैराड, अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो नैनो फैराड में लिखेंगे और अगर 3 0 और आगे बढ़ा के से डिवाइड कर रहे हैं यानी 6 0 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो माइक्रो फैराड में लिखेंगे इसको। और दोस्तों इसको हम अगर लिखने के बाद जैसे इसके मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू को हम पिको फैराड में लिखते हैं, हमेशा इसको हम पिको फैराड में लिखेंगे। और अगर हमको छोटा करना होगा तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर नैनो फैराड में और उसके बाद 1000 से अगर और डिवाइड करेंगे तो माइक्रो फैराड में इसकी वैल्यू में लिखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों इसका मतलब होता है। और के का मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है टॉलरेंस, कि मतलब जैसे कैपेसिटर का टॉलरेंस कितना हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है तो इसका टॉलरेंस कितना होगा, तो के का यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है, देखिए के का यहाँ पे होता है टॉलरेंस 10% होता है। जे अगर मान लीजिए यहाँ पे जे लिखा होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका टॉलरेंस 5% होता है। तो जैसे हमने टॉलरेंस से रेजिस्टेंस में निकालने के लिए वैल्यू निकालने के लिए बताया था, उसी तरह से इसमें भी हम लोग निकालेंगे और इसका वैल्यू हम लोग उसके बीच में जो इसमें एरर होता है वो दिखाता है कि इतना इसमें एरर हो सकता है 5% या 10%। अगर यल है यहाँ पे टॉलरेंस के जगह पे तो ये 15% हो सकता है एरर। और दोस्तों इसके कैलकुलेशन के बाद अगर इसकी हम बात करें तो ये दोस्तों ये वोल्टेज दिया होता है कि कितने वोल्ट तक इसको हम लगा सकते हैं कैपेसिटर। जैसे 400 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 400 वोल्ट तक इसको हम लगा सकते हैं सर्किट में। तो इसका मतलब हो गया आपका ये कैपेसिटर की वैल्यू हो गई है, और ये टॉलरेंस हो गया आपका कैपेसिटर का, और ये आपका 400 वोल्ट जो 400 लिखा हुआ है ये आपका वोल्टेज हो गया कि मतलब 400 वोल्ट तक इसको हम यूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों इसी तरह हम लोग देखें तो इस पर लिखा हुआ है 103J 400। इसका मतलब क्या होगा? तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहला डिजिट को इसी तरह उतार लेंगे हम, और दूसरा डिजिट भी इसी तरह लिख लेंगे। तीसरा डिजिट जो है वो मल्टीप्लायर है, तो हम क्या करेंगे 3 जीरो इसके सामने बढ़ा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 जीरो कट जाएगा, इसका आ जाएगा 10 नैनो फैरड। 10 नैनो फैरड भी इसका हो सकता है। अगर इसको और छोटा हम करना चाहें तो इसको एक बार 1000 से हम और अगर डिवाइड कर देंगे तो 10/1000, तो ये इससे कट जाएगा, और ये इसका हो जाएगा ये 2 जीरो इसके आगे चला जाएगा यहाँ पे, तो 001, ये आपका आंसर आ जाएगा माइक्रोफैरड में। चूँकि टॉलरेंस यहाँ पे जे दिया हुआ है, तो जे का हम देखेंगे तो उससे 5% होता है, इसमें यानी ये 5% इसमें एरर हो सकता है, इसके आगे पीछे इसकी वैल्यू हो सकती है। और अगर हम यहाँ 400 की बात करें तो 400 वोल्ट हो गया, यानी 400 वोल्ट तक इसको हम सर्किट में लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं, या किसी कैपेसिटर पे अगर नंबर कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है। तो इस तरह से उसके मतलब होता है कि हम इसकी वैल्यू उस पर लिखा होता है कि ये इसके जो कोड लिखा होता है इसको हम लोग डिकोड करके और कैपेसिटर की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको वैल्यू निकालते हैं कैपेसिटर का। दोस्तों जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर तो वैल्यू से जो होता है कैपेसिटर का वैल्यू तो उस पर लिखा ही होता है। उस पर मान लीजिए किसी पे लिखा होता है, जैसे मान लीजिए 10 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट। तो इस तरह से जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर वैल्यू लिखा होता है, उसमें कुछ डिकोड नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर होते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, या सिरेमिक कैपेसिटर हो गया, जैसे ये ऐसे होता है, आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो में कैसे दिखता है। तो इस तरह से ये होते हैं, इस पे 102 लिखा होता है, और ये मान लीजिए 1 kV तक ये भी आते हैं मार्केट में। तो इसका मान लीजिए जैसे 1 kV लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे डिकोड करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 लिख लिए, 0 को 0 लिख लिए, और 2 लिखा हुआ है तो इसके सामने हम लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा का 1 नैनो फैरड आ जाएगा इस तरह से। तो दोस्तों जो हमारे पॉलिस्टर कैपेसिटर होते हैं और सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर इस तरह से नंबर लिखे होते हैं, जैसे 102 103 104 इस तरह से लिखे होते हैं। और इसमें दोस्तों 1 किलो वोल्ट लिखा हुआ है, इस तरह लिखा होता है उसमें, तो ये 1 किलो वोल्ट तक इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के ऊपर तो वैल्यू से जो लिखा रहता है वही इसका वैल्यू होता है। लेकिन जो सिरेमिक कैपेसिटर और जो पॉलिस्टर कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उसको हम लोग डिकोड करते हैं और कैपेसिटर के वैल्यू को पता करते हैं कि कितने वैल्यू का ये कैपेसिटर है। तो इस तरह से इसको हम डिकोड करके जान लेंगे कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है। और जो हमने पहले बताया था आपको, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं आप, या एसएमडी में अगर एसएमडी कैपेसिटर है तो उसको हम स्मार्ट ट्रिगर से उसको मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हम कैपेसिटर को दोस्तों कोड को डिकोड करते हैं, उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं उनसे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पोलैरिटी को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माइनस है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, तो जैसे इसमें दिख रहा है ये सफ़ेद वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये दोस्तों इसमें निगेटिव होता है। इसमें जो टर्मिनल से मान लीजिए ये है, अगर इधर मान लीजिए जैसे ये है, अगर मान लीजिए इधर ये इसमें माइनस लिखा हुआ है तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल है।
और इधर जो पॉजिटिव साइड होता है उधर ब्लैक ब्लैक होता है, इसको दिखता नहीं है। ये ब्लैक होगा या कुछ या किसी और कलर में हो सकता है। लेकिन जो निगेटिव साइड होगा वहाँ पे आपको इस तरह से माइनस चिन्ह मिलेगा कि हाँ ये आपका निगेटिव साइड है, निगेटिव टर्मिनल आपका है ये। तो इस तरह से उसमें बना होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये इसमें 2 टर्मिनल इस तरह निकले रहते हैं। इधर साइड आपका एक सफ़ेद सा बना होगा और उसमें माइनस माइनस से लिखा होता है, और इधर साइड आपका ऐसे पॉजिटिव लिखा नहीं रहेगा इस पर, उसका इस तरह को देखना पड़ेगा कि इधर कुछ नहीं मार्किंग होगा तो ये आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर निगेटिव से सफ़ेद का पट्टी आपको दिख रही है इस तरह से, तो ये आपका निगेटिव साइड हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।